ओम शांति। आज दिलाराम शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे अपने आप से व पारलौकिक बाप से बातें कर, विचार सागर मंथन में बुद्धि को बीजी रखना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। साथ ही बाबा कहते, अब हमको वापस घर जाना है। ये शोक वाटिका है, इससे मोह मिटा देना है। नई दुनिया से अपने दिल लगा लेनी है। और फिर बाबा ने बताया, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्ज ही ना हो। बाबा कहते, जिन बच्चों के दिल में का दिलाराम बाप की याद है, वो सदा वहाँ वहाँ के गीत गाते रहते हैं। उनके मन से स्वप्न में भी हाय हाय शब्द नहीं निकल सकता। जो हुआ वो भी वहाँ, और जो हो रहा है वो भी वहाँ। फिर बाबा ने हमें बताया, अगर हमें अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो अपने हाथ से भोजन बना करके खाना है। भोजन बना करके बाबा की याद में भोग लगाकर बड़े प्यार से बैठ करके खाना है। बाबा कहते, बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो बाबा भी वासना लेंगे। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। आज बाबा ने हमें कहा, खुद से बातें करें। तो कौन सी बातें करें जो हमें उमंग उत्साह दिलाए? ऐसी बातें। बाबा ने कहा कि तुम्हें संसार से दिल हटानी है, इस संसार से मोह मिटाना है, बेहद के वैरागी बनना है। तो करेंगे खुद से बातें। मैं आत्मा इस समय सृष्टि के अंतिम पड़ाव पर हूँ। मुझ आत्मा ने 84 जन्मों की यात्रा पूरी कर ली है। ये मेरा अंतिम जन्म है। इस एक जन्म में मुझे अपने अनेक जन्मों का भाग्य बनाना है। खुद भगवान मेरा भाग्य बनाने के लिए आए हैं। और भाग्य बनाने का एक ही तरीका है, त्याग। बिना त्याग के भाग्य नहीं बन सकता। और त्याग करने का एक ही तरीका है, वैराग्य। इस देह और देह की दुनिया से अब वैरागी बनना है। इससे मोह मिटा देना है। अनेक जन्मों तक मैंने इस देह और देह की दुनिया के सुखों को भोगा है, लेकिन इस संसार के जो सुख थे वो सिर्फ अल्पकाल के थे। उनसे मैं आत्मा कभी भी तृप्त नहीं हुई, संतुष्ट नहीं हुई। भोगते भोगते और ही व्यर्थ का खाता जमा हो गया। और ही मैं आत्मा भारी हो गई। अब मुझे अपने आप को इन सब से निकालना है। अब ऐसे ढीला ढाला होकर के नहीं चलना, अलबेलेपन से नहीं चलना। ना जाने
मेरे पास कितना समय है। मुझ आत्मा की अंतिम घड़ियां कभी भी आ सकती है। मुझे तो मम्मा बाबा समान बनना है। जैसे मम्मा बाबा पुरुषार्थ में गंभीरता से चले, कोई ढीलापन नहीं। अब मुझे भी पुरुषार्थ को गंभीरता से करना है। छोड़ दो कलयुग की उन सब जंजीरों को जो अभी तक बांध करके चल रहे हैं। याद रखें, विकारों के थोड़े त्याग से हम पूरी तरह से तपस्वी नहीं बन सकते। अब तो बिल्कुल अंत है। अब मुझ आत्मा को अलबेला होकर के नहीं चलना है। सच्चा और पक्का ब्राह्मण बनकर हर घड़ी हर पल जो डायरेक्शन बाबा ने दिए वो पूरे करने हैं। इस ब्राह्मण जीवन का सच्चा सुख त्याग में है। देखेंगे अपने जीवन में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो मुझे बाबा से दूर करती है। ऐसे कौन कौन से व्यर्थ कर्म हैं जो मुझ आत्मा ने अभी तक पकड़ करके रखे हैं। अब व्यर्थ को छोड़कर समर्थ की ओर मुड़ना है। और बाबा से बातें करेंगे अब हम। देखेंगे बाबा को वहाँ मेरा मीठा बाबा, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ बाबा ने मुझे जो ज्ञान दिया, इस ज्ञान को पाकर के तो मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई। बाबा, आपने मुझे जो दिया वो कोई नहीं दे सकता। बाबा, आप मुझे ऊंचा उठाने के लिए आए हो। महान तपस्वी योगी बनाने आए हो। अब मुझे आपकी श्रीमत पर चलकर अपने आप को सच्चा योगी बनाना है। बाबा, अपने दिल का हर हाल आपको सुनाना है। बस एक आपसे ही बातें करते रहना है। तुम ही संग बैठूं बाबा, तुम ही संग खाऊं, तुमसे ही बातें करूं, तुम ही संग खेलूं। मेरा हर कर्म बाबा बस एक आपके साथ हो। आप जैसा दोस्त, आप जैसा साजन
आप जैसे माता पिता मुझे कोई मिल ही नहीं सकता बाबा। ऐ मेरे मन, तुम्हें तो हर पल हर घड़ी बस एक उससे ही बातें करनी चाहिए। देहधारियों से तो बातें करके देख ली है, देहधारियों से तो दिल लगा करके देख लिया। अब बस उसके साथ दिल लगाओ, क्योंकि ये समय फिर लौट करके नहीं आना है। बाबा को इस पल में इतना देखें, इतना देखें कि बाबा की छवि कभी भूल ना पाए। बाबा से इतना प्यार करे, इतना प्यार करे कि दिल सबके प्रति प्यार से भर जाए। बाबा को देखते हुए अपने आप को शक्तिशाली बना दें, इतना शक्तिशाली कि किसी भी प्रकार की नेगेटिव बात का कोई प्रभाव ना पड़े, जैसे बाबा पर नहीं पड़ता। देखते रहे बाबा को और खुद में सब शक्तियों को भर ले। ओम शांति।